हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। आज हम बात करेंगे पृष्ठ संख्या 332 पर जो विवरण दिया गया है राजा भोज और महामद की कथा का। सूत जी ने कहा, ऋषियों, शालिवाहन के वंश में 10 राजा हुए। उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदंतर भूमंडल पर धर्म मर्यादा सब लुप्त होने लगी। शालिवाहन के वंशों में अंतिम 10वें राजा हुए राजा भोजराज। उन्होंने देश की मर्यादा को जब क्षीण होते हुए देखा तो दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उनकी सेना 10,000 थी और उनके साथ कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिंधु नदी को पार करके गांधार, मलेच, कश्मीर के 6 राजाओं को आदि सभी को परास्त कर दिया और उनका कोष छीनकर उन्हें दंडित भी किया। तथा उसी प्रसंग में आचार्य एवं शिष्य मंडल के साथ मलेच महामद नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। राजा भोज ने मरुस्थल में विद्यमान महादेव जी का दर्शन किया। महादेव जी को पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से स्नान करा के चंदन आदि से भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया, उनकी स्तुति की। भोजराज ने कहा, हे मरुस्थल में निवास करने वाले तथा मलेच्छों से गुप्त शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप वाले गिरिजापते, आप त्रिपुरासुर के विनाश तथा नाना विध माया शक्ति के प्रवर्तक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना दास समझें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने राजा से कहा, हे भोजराज, तुम्हें महाकालेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहीं वाहिक नाम की भूमि है, पर अब मलेच्छों से दूषित हो गई है। इस दारुण प्रदेश में आर्य धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर यहाँ दैत्यराज बलि द्वारा प्रेक्षित किया गया है। मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर वह दैत्यराज समुदाय को बढ़ा रहा है। वह अयोनिज है, उसका नाम महामद है। राजन, तुम्हें इस अनार्य देश में नहीं जाना चाहिए। मेरी कृपा से तुम विशुद्ध हो। और भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर राजा भोज सेना के साथ अपने देश में वापस आ गया। राजा भोज द्विज वर्ग के लिए संस्कृत वाणी का प्रचार उन्होंने किया और शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा चलाई। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उन्होंने देश मर्यादा का स्थापन किया। विंध्य निगरी और हिमालय के मध्य में आर्याव्रत की पुण्य भूमि है, वहाँ आर्य लोग रहते हैं, उसकी भी स्थापना की। सूत जी आगे कहते हैं कि देशराज और वत्सराज आदि राजाओं का भी तभी आविर्भाव हुआ। भोजराज के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके वंश में 7 राजा हुए, पर वे सभी अल्पायु, मंदबुद्धि और अल्प तेजस्वी हुए। 300 वर्ष के भीतर भीतर ही वे मर गए। उनके राज्यकाल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेक राजा हुए। वीर सिंह नाम के 7वें राजा के वंश में 3 राजा हुए जो 200 वर्षों के भीतर भीतर मर गए। 10वां जो गंगा सिंह नाम का राजा हुआ, उसने कल्प क्षेत्र में धर्मपूर्वक अपना राज्य चलाया। अंतर्वेदी में कान्यकुब्ज पर राजा जयचंद्र का शासन था और तोमर वंश में उत्पन्न अनंगपाल इंद्रप्रस्थ का राजा था। इस तरह से गांव और राष्ट्र जनपदों में अलग अलग बहुत से राजा हुए। अग्निवंश का विस्तार बहुत हुआ और उसमें बहुत से बलवान राजा भी हुए। पूर्व में कपिला स्थान यानी कि गंगा सागर, पश्चिम में वाहिक, उत्तर में चीन देश और दक्षिण में सेतुबंधु। इनके बीच में 60 लाख भूपाल ग्राम पालक थे जो महान बलवान थे और इनके राज्य में प्रजाएं अग्निहोत्र करने वाली, गौ ब्राह्मणों का हित चाहने वाली, द्वापर युग के समान धर्म कार्य करने में निपुण थी। सर्वत्र द्वापर युग ही जैसे वहां मालूम पड़ता था। घर घर में प्रचुर धन, जन जन में धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गांव में देवताओं के मंदिर थे। देश देश में यज्ञ होते थे। मलेच्छ भी आर्य धर्म का सभी तरह से पालन करते थे। द्वापर के समान ऐसा धर्माचरण देखकर कली ने भयभीत होकर मलेच्छा के साथ नीलाचल पर्वत पर जाकर हरि की शरण ली। वहां उसने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की। इस ध्यान योगात्मक तपश्चर्या से उसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर उसने मन ही मन में उनकी स्तुति की
कली ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम को स्वीकार करें, मेरी रक्षा करें। हे कृपानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सभी पापों का नाश करने वाले हैं, आप सभी कालों का निर्माण करने वाले हैं। सतयुग में आप गौर वर्ण थे, त्रेता में आप रक्त वर्ण थे, द्वापर में आप पीत वर्ण थे, मेरे समय कलयुग में आप कृष्ण रूप के हैं। मेरे पुत्रों ने मलेच्छ होने पर भी अब आर्य धर्म स्वीकार कर लिया है। मेरे राज्य में प्रत्येक घर में द्यूत, मद्य, स्वर्ण, स्त्री हास्य आदि होना चाहिए था, परंतु अग्निवंश में पैदा हुआ क्षत्रियों ने उनका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। कलयुग की इस प्रकार से स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और वो बोले, कलिराज, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अंश रूप में महावती में अवतीर्ण हो जाऊंगा। वह मेरा अंश भूमि में आकर उस महाबली अग्निवंशीय राजाओं का विनाश करेगा, म्लेच्छ वंशीय राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। और ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए और मलेच्छा के साथ वह कली अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे चल के इस प्रकार संपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। कौरव वंश जो थे उनकी पराजय हुई, पांडवों की विजय हुई। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने वीरगति प्राप्त की। सोहोडिन यानी कि जो मोहम्मद गौरी था, अपने दास कुतुबुद्दीन को यहाँ का शासन सौंप कर यहाँ से बहुत सा धन लूट कर वो अपने देश में चला गया। और इसी प्रकार से हम प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड को आज यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। अब यहाँ पर चतुर्थ खंड जो है वो आरंभ होता है और ये इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है। इसमें मुख्य रूप से सतयुग, त्रेता, द्वापर और विशेष रूप से कलयुग के चारों चरणों का इतिहास है। राजवंश और युग धर्म की निरूपति है। साथ ही आचार्यों, संतों, कवियों आदि का भी बहुत जिक्र यहाँ किया गया है। द्वादश आदिश्यों और रुद्रों, अष्टवसुओं, इन सब का भी अवतार यहाँ इसी में बतलाया गया है। और कल्याण का सभी आचार्यों, संतों, महात्माओं आदि के प्रति आदर भाव का, सम्मान, श्रद्धा भाव का, इस सब का विवरण भी यहाँ हमें सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो चर्चा होगी वो होगी कलयुग में उत्पन्न आंध्र वंशीय राजाओं के वंश वृक्ष। श्री गणेश जी को नमस्कार है, श्री राधा बल्लभ की जय है। नैमिष्य नारायण निवासियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, सूत जी, हम लोग आप द्वारा कहे गए कृष्णांश उदय सिंह के चरित्र को हमने सुना है। अब आप अग्निवंश में उत्पन्न हुए राजाओं के राजवंशों की भी थोड़ी बहुत चर्चा कर दीजिए। सूत जी ने कहा, आप लोगों का प्रश्न बहुत उत्तम है। अग्निवंश के राजाओं का चरित्र को मैं कहता हूँ, आप सुने। दक्षिण दिशा में अंबा द्वारा रचित दिव्य अंबावती नाम की पुरी में प्रमर नामक राजा हुआ। वह राजा सामवेदी था। महाबली उस राजा ने अंबावती में 6 वर्षों तक राज्य किया। प्रमर का पुत्र महामद हुआ। उसने 3 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र देवापी हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका पुत्र देवदूत हुआ। देवदूत महाबलशाली गंधर्वसेन नामक पुत्र प्राप्त करा। गंधर्वसेन 50 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वन में चला गया और कुछ समय के बाद शिव जी के आशीर्वाद से उसे विक्रम नामक पुत्र हुआ। महाराज विक्रम ने 100 वर्ष तक राज्य किया। फिर उनका पुत्र हुआ देवभक्त। देवभक्त ने 10 वर्ष तक राज्य किया और वह दुष्ट शकों द्वारा मारा गया। आगे देवभक्त का पुत्र हुआ शालिवाहन। उसने शकों को जीतकर 60 वर्ष तक राज्य किया। अनंतर वह दिवंगत हुआ। फिर उसका पुत्र हुआ शालिहोत्र। शालिहोत्र ने 50 वर्ष राज्य किया। फिर उसका पुत्र हुआ शालिवर्धन। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसको शखहंता नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुहोत्र हुआ। फिर उसका पुत्र हविहोत्र हुआ और इस प्रकार से उसने भी 50 वर्ष तक राज्य किया। फिर उसका पुत्र इंद्रपाल हुआ और इंद्रपाल ने ही इंद्रावती, जो इंदौर नाम की पुरी है, बनाकर उसमें राज्य किया। इंद्रपाल ने भी अपने पिता हविहोत्र के समान राज्य किया। उसका पुत्र माल्यवान हुआ। माल्यवान ने भी माल्यावती नामक पुरी बनाकर पिता के समान शासन किया। इस प्रकार पूरे वंश की चर्चा करते हुए सूत जी ने पुनः कहा, मुनियों, इस प्रकार पवित्र प्रमर वंश समाप्त भी हो गया। गंगा सिंह के वंश में उसके बाद जो क्षत्रिय बच गए थे, उनकी स्त्रियों से आगे चलकर अनेकों वर्ण संकर पैदा हुए। वे सभी वैश्यवृत्ति वाले थे। वे सभी मलेच्छों के समान पृथ्वी पर निवास करते थे। इस प्रकार से ये था दक्षिण के राजाओं के वंश का वर्णन। आगे सूत जी कहते हैं कि मुनियों,
वैहानी चपहानी नामक के राजा ने मध्य प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित किया और ब्रह्मा द्वारा रचित अजमेर नामक नगरी बसाई। अजमेर शब्द के व्युत्पत्ति में कहा गया है कि अज का अर्थ है ब्रह्मा, माँ का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने वहां आकर ब्रह्मा जी के लिए एक रम्य नगर का निर्माण किया था, अतः इस वजह से वह अजमेर कहलाया। और इस प्रकार से राजपुताना तथा दिल्ली नगर के राजवंश का इतिहास चला। और इसके साथ ही आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। कल हम आगे चर्चा करेंगे कि भगवान से कैसे चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, चारों युगों में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और मनुष्यों की कितनी कितनी आयु निर्धारित की गई। ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।